बालकों, किससे डर के भाग रहे थे? अच्छा हुआ हनुमान काका आप आ गए, हम तो बहुत डर गए थे। जब तक भय से भागोगे, भय तुम्हें भगाता रहेगा। पर हनुमान काका, वो बाघ बहुत भयंकर है। वो वानर भक्षी हो गया है, हमारे खेलने के स्थान पे आ जाता है और हमें खाने का प्रयास करता है। कुमार अंगद, किष्किंधा के भविष्य हो तुम। मित्रों की रक्षा करने के स्थान पर यदि स्वयं डरकर भागोगे तो फिर क्या संदेश दोगे इस संसार को? पर हम उसका सामना कैसे करते? वो इतना विशाल और हम नन्हे वानर। पुत्र अंगद, मधुमक्खी भी तो नन्ही होती है, पर कोई भी उससे बैर नहीं लेता, क्योंकि वास्तविक सत्य शारीरिक नहीं, मस्तिष्क में होती है। और फिर तुम्हारे पास एक और शक्ति भी है, संगठन की। तुम छोटे अवश्य हो, पर संख्या में बहुत हो, और बाघ तो अकेला है। यदि तुम मिलकर सामना करोगे तो बाघ तो क्या, बड़े बड़े राक्षस भी चित हो जाएंगे तुम्हारे सामने। पर कैसे? जब बल कम हो तो बुद्धि और एकता काम आती है। चलो योजना बनाते हैं। श्री हनुमान जी की जय, श्री हनुमान जी की जय, श्री हनुमान जी की जय। एक एक वानर एक एक वृक्ष पे होगा, अच्छे से दृष्टि रखेगा कि बाघ किस मार्ग से जा रहा है। जिस वानर के पास से वो निकले, वो वानर अपनी चित्कार से संकेत करेगा। सचेत करने के लिए केवल सचेत नहीं करना है, बाघ के पीछे चलकर बिना किसी ध्वनि के उसका पीछा करना है। पर चित्कार रुकनी नहीं चाहिए। पहले एक देगा, फिर दूसरा, और फिर तीसरा, और फिर सब अपनी चित्कार एक दूसरे की चित्कार में मिलाएंगे। फिर जब बाघ एक रिक्त स्थान पर आ जाए, सब एक साथ चित्कार दें और फिर कूदकर उसके सामने आ जाएं। वो दहाड़ेगा। पर पुत्रों ध्यान रहे, बाघ डरा नहीं है, वो आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। यदि उसने आक्रमण किया तो? कहा था ना, तब मैं आऊंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ कै कापे। अब समझे, सच्चा बल भुजाओं में नहीं, स्वयं पर किए गए विश्वास में है।
फिर बाग चाहे कितना भी विशाल हो, नन्हे मुन्ने भी उसका परिहास कर सकते हैं। समझो, भय की आंखों में आंखें डाल के विश्वास से देखोगे, भय स्वयं दुम दबा के भाग जाएगा। पर ये विश्वास जगेगा कैसे हनुमान काका? भक्ति और शक्ति में संतुलन बनाना सीख जाओ। भक्ति तुम्हें धर्म से जोड़ती है और शक्ति कर्म से, और ये संगम जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तो हमें भक्ति और शक्ति दोनों का पथ दिखाइए। ठीक है, तो फिर आरंभ अखाड़े से करेंगे। तुम्हें कुश्ती कला में निपुण बनाकर शक्ति पाने के योग्य करूंगा और योग का ज्ञान सिखाकर सिद्धियां पाने का द्वार खोलूंगा। मानचित्र के अनुसार मार्ग तो यही है, परंतु यहाँ तो नदी है। कदाचित हम मार्ग भटक गए हैं भैया। नहीं लक्ष्मण, अब तक का मार्ग ऋषि भारद्वाज द्वारा दिए गए मानचित्र के अनुसार ही चुना है, अर्थात दंडकारण्य का मार्ग सामने ही होना चाहिए। परंतु यहाँ तो नदी है ना भैया, फिर कदाचित ऋषि भारद्वाज से मानचित्र बनाने में कोई त्रुटि हुई हो। नहीं लक्ष्मण, ऋषि भारद्वाज बहुत ज्ञानी और अनुभवी है। वर्षों बिताए हैं उन्होंने यहाँ। उनके ज्ञान पर संदेह करना उचित नहीं है। मार्ग हमारे सामने ही है लक्ष्मण, कदाचित हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। कदाचित इस वन में जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं लक्ष्मण। संभल कर भैया, नदी गहरी प्रतीत हो रही है। यहाँ कोई नदी नहीं है, केवल नेत्रों का भ्रम है। ऋषि भारद्वाज ने भी बताया था कि राक्षस मायावी है। कहीं ये भी किसी माया का भागी तो नहीं है? यदि मार्ग ढूंढना है तो माया से लड़ना होगा लक्ष्मण। जी भैया। आओ सीता। आओ लक्ष्मण।